हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया आप इसे पूरा देखें। आपका पहला प्रश्न है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? आपकी ऑप्शन है ए मार्क आरोसोन, बी ओलास रोमर, सी एडविन हबल, डी टाइको ब्राहे। आपका सही जवाब है बी ओलास रोमर। 1670 में डेनिश खगोल वैज्ञानिक ओलास रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी रथौदी, सी रक्तपात, बी बेरी। आपका सही जवाब है डी बेरी आमतौर पे खराब आहार या शराब के लत के कारण होता है, जिसका मुख्य लक्षण खुराक का कम होना, कमजोरी, हाथ पैर में दर्द, सांस फूलना और पैरों में सूजन आना भी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? आपके ऑप्शन है ए उबलते पानी, बी बर्फ, सी भाप, डी या ये सभी। आपका सही जवाब है सी भाप। भाप में उबलते पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसमें ज्यादा ताप होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? आपके ऑप्शन है ए अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के कारण रंग बदलते हैं, डी ऊपर में इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। गिरगिट का रंग आवेग, प्रकाश और तापमान की वजह से बदलता दिख सकता है। दरअसल गिरगिट रंग नहीं बदलता, बल्कि फोटोनिक क्रिस्टल की परत प्रकाश की परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रेगर मेंडल, बी अगस्टिनियन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सही जवाब है ए ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल ओएसए एक ऑस्ट्रियाई चेक जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान और गणितज्ञ थे, जिनका जन्म 6 जनवरी 1884 में हुआ था। इन्हें आनुवांशिक के आधुनिक विज्ञान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए वोल्ट, बी कूलम, सी एम्पियर, डी ओम। आपका सही जवाब है बी कूलम। विद्युत आवेश यह पदार्थ के प्राथमिक कणों का एक आंतरिक गुण है, जो विभिन्न वस्तुओं के विद्युत बल्ब को जन्म देता है, और यह अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, पहली बार पीएच मान माप किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लेविटिया, बी प्रिस्टले, सी कावेडिंस, डी सोरेनसन। सही जवाब है डी सोरेनसन। पीएच मान की खोज 1909 ईस्वी में टोरसैली के द्वारा किया गया था। पीएच की अवधारणा को पहली बार 1909 ईस्वी में कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में डेनिश रसायन सोरेनसन के द्वारा पेश किया गया था।
अगला प्रश्न है, पौधे के उस रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। आपके ऑप्शन है ए स्पाइडर माइट्स, बी माइलबग्स, सी एफिड्स, डी साइट्रक कैकर। आपका सही जवाब है डी साइट्रक कैकर। पौधे की इस बीमारी की उत्पत्ति चीन में हुई है। इस रोग से पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का एक स्टेरॉयड है। आपके ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी ग्लूकागन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। सही जवाब है ए एस्ट्रोजन। स्टेरॉयड हार्मोन 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन का उत्पाद करता है। स्टेरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल द्वारा प्राप्त होता है और लिपिड घुलनशील अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है ए जॉल, बी किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन, डी पास्कल। सही जवाब है सी न्यूटन। भार और बल दोनों की एसआई इकाई न्यूटन है। बल की एसआई इकाई न्यूटन और प्रतीक यन है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उल्का का जलना किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत बल, बी चुंबकीय बल, सी घर्षण बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। सही जवाब है सी घर्षण बल। टक्कर के बाद जो टुकड़े बनते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 85 किलोमीटर ऊपर फैली परत को मेसोस्फीयर कहा जाता है। अपेक्षाकृत सघन वातावरण की उपस्थिति के कारण उल्का पिंड इस परत में जलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए निकल, बी रेडियम, सी प्लेटिनम, डी पैलेडियम। सही जवाब है सी प्लेटिनम। प्लेटिनम का शुद्ध रूप चमकदार और लचीला होता है। प्लेटिनम का ज्यादातर उपयोग महिलाओं के आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। आपके ऑप्शन है ए कोशिकाएं, बी धमनी, सी लसिका, डी वेनुल्स। सही जवाब है ए कोशिकाएं। शरीर में रक्त का परिवहन रक्त वाहिकाओं द्वारा होता है। कोशिका का व्यास 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। धमनी का व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर तक होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, इस सब्जी में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन है ए बैगन, बी भिंडी, सी आलू, डी टमाटर। सही जवाब है डी टमाटर। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन सी और विटामिन ए दोनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि टमाटर इम्यूनिटी के लिए बेहतर है और आँखों की रोशनी को भी तेज करता है।
अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मद्रास, डी लखनऊ। सही जवाब है डी लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की स्थापना 17 फरवरी 1951 को हुई थी। संस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया था।